नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि विनोदिया और फुटकर न्यूज़ से बात करने के लिए आज हमारे साथ है जाने माने फैशन डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी जी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी इस करियर की शुरुआत की और आज अपनी यहाँ पे एक बहुत अच्छी पहचान बना ली है। तो आइए बात करते हैं मनीष त्रिपाठी जी से और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें और साथ में ये भी जानते हैं कि क्या है फैशन इंडस्ट्री की अंदर की बातें। मनीष जी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि कैसे आपने शुरुआत की, जैसे कि आपने पढ़ाई की फिर आपने इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, तो क्या कुछ ऐसे संघर्ष रहे हैं, क्या क्या आपकी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आए। और डेफिनेटली जब पढ़ाई करने के बाद जब ये ठाना मैंने कि मुझे काम करना है, खुद का अपना एक एंटरप्राइज शुरू करना है, तो दिक्कतें और तकलीफ़ें तो ये मान चुका था कि ये आनी है। हाँ, उनको फेस करने की जो हिम्मत थी वो भी इसी चीज़ से आई कि हाँ, एक सपना देखा हुआ है, एक अपने ड्रीम किया हुआ है और उस तक पहुंचना है तो वो मुश्किलें आएंगी, उनको आपको सामना करना ही करना है। तो दिक्कतें तकलीफ़ें बहुत थी, बट ये कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले की एक मेहर रही, ऊपर वाले का एक आशीर्वाद रहा कि अच्छे लोग मिलते गए और जो भी तकलीफ़ें थी वो भी पार होती गई। मनीष जी, मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने यहाँ इस इंडस्ट्री में शुरुआत की, तो क्या कितना सपोर्ट रहा और आपके साथ आपकी फैमिली का, और अगर आपकी बात करें आपके दोस्तों की, तो क्या आपके दोस्त भी हैं जो इस इंडस्ट्री में आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, बिना किसी के अकेले कोई भी चीज़ें आप नहीं कर सकते और एक आपके भी कोई काम होता नहीं है। तो फॉर्चुनेटली खुशकिस्मत रहा कि अच्छे दोस्त मिले, अच्छे और सौभाग्यशाली हो कि अच्छा परिवार मेरे साथ, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, जिन लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, जिन्होंने हमेशा मुझे मेरा आत्मबल उन्होंने बढ़ाया और कभी भी मेरे किसी फैसले पे उन्होंने डाउट नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मतलब ये मैं कभी डाउट नहीं किया कि मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। जब भी मैं किसी फैसले को लेकर मेरे सामने पहुँचता या कभी उन्हें पता लगता है, ज्ञात होता कि मैं कुछ एक नया काम करने जा रहा हूँ या कुछ एक वेंचर शुरू कर रहा हूँ, तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और इंतज़ार किया कि कब मैं इसका एक अच्छा रिजल्ट सामने लेकर आऊँगा। और बड़ी बात ये भी, कभी भी उनको मेरी किसी सफलता का, मेरे कभी किसी फेलियर का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने हमेशा मुझे उसी तरीके से रखा जैसे उनके घर में एक अपने बच्चे को वो रखते हैं। मतलब हम कभी उन पर कभी सेहत पर असर नहीं पड़ा कि मैं किसी चीज़ में सफल हुआ हूँ या किसी चीज़ में मैं फेल हुआ हूँ। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि कैसे मुझे सामान्य रखा जाए, चाहे वो अगर सफलता मिली तो भी मैं सामान्य रहूं, अगर मैं कहीं फेल हुआ हूं तो भी मैं सामान्य रहूं। ये ना मुझे मेरे सर पे वो चीज़ ना आए या मेरे दिल में वो कोई चीज़ ना आए कि मैं फेल क्यों हो गया या मैं सफल क्यों हुआ तो मैं अलग उस पर चला जाऊँ टैलेंट पे। तो एक उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, ऐसा परिवार था जिसने मुझे हमेशा मेरे हर कार्य में सपोर्ट किया। मनीष जी, फैशन इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत बड़े लोग हैं, बहुत नामचीन लोग हैं, तो आपने यहाँ पे अपने कदम रखने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए क्या कुछ ऐसा किया, क्या कुछ अलग किया, क्या कदम रखने पड़े आपको अपनी इस पहचान को बनाने के लिए? देखिए, डेफिनेटली बड़े लाभों से हमेशा लोग डरते हैं जब शुरुआत करते हैं और हर कोई किसी न किसी तरह बनना चाहता है। बट जो मैंने अपने आप को समझाया और सिखाया और जो मैंने सीखा इस फील्ड में आकर, वो ये था कि काम करने के लिए और नाम बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले आप अपना, जो मैंने शुरुआत करी तो पहले होता है ना कि आप अपना काम सीखते हैं कि मैं काम करना जानता हूँ नहीं जानता हूँ, उसके बाद अपना काम आप बेचना चाहते हैं, फिर आप सही उसका एक दाम चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि जो आपके पास कस्टमर जो बने वो टिके रहें। तो उसका एक ही वजह है, जब तक आप सही से काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपना गुडविल क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपकी नाम और आप जिन लोगों से आप चाह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं जिनका ऑलरेडी नाम है यहाँ पे, अगर उनके बीच में आपको जगह बनानी है तो एक इकलौता एक ही चीज़ है, वो काम आपका। अगर आप अच्छा काम बनाएंगे तो डेफिनेटली लोग आपको स्वीकारेंगे भी, आपको काम भी मिलेगा। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं, ऐसे बहुत से जिन्हें मैं दोस्त बोल सकता हूँ, और वो लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे तब भरोसा किया जब मेरे पास शायद वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, और उन्होंने मुझे अपना काम दिया, अपने स्पेशल डेज़ के, अपनी शादियों के कपड़े दिए, अपने स्पेशल कोई उनका सेमिनार रहा उसके उन्होंने सूट्स दिए, या कभी कोई और उनके स्पेशल चीज़ें रही वो मुझे बनाने को दिया। कहीं ना कहीं उसने मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगाया कि हाँ, मैं किसी के स्पेशल डे को और स्पेशल बना सकता हूँ अपने डिज़ाइन के द्वारा। और वो जो एक कमिटमेंट मेरी अपने काम के साथ रही,
उसने कहीं ना कहीं मुझे जगह बनाने पे एक मदद करी। और अभी तो शुरुआत हुई है, मैं एक तरीके से शुरुआत है अभी, और अभी तो बहुत कुछ क्या कहते हैं आगे करना है। अभी तो अच्छा लगा कि हाँ आपने रिकग्नाइज़ किया और शायद आगे और भी लोग रिकग्नाइज़ करें। तो बस वही है कि अब जगह बनाने के लिए एक अच्छा काम करना ज़रूरी है और थोड़ी बहुत आपकी मदद की ज़रूरत है। मनीष जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि जब भी कोई नया फैशन आता है तो वो बाजार में, मार्केट में कब तक रुका रहता है, और मतलब उसकी अवधि कितनी होती है, 6 महीने, 8 महीने, उसका रुकाव कितना होता है? देखिए, जब हम लोग फैशन में जब काम करते हैं, फैशन के बारे में पढ़ते भी थे, तो 3 चीज़ें मुख्यतः होती हैं। एक होती है, हम उसको कोर, क्लासिक और फैड बोलते हैं। तो कोर वो होता है जो रहेगा ही रहेगा, मतलब ना जिसके बिना आप फैशन कभी पूरा नहीं होता, मतलब एक वार्डरोब का हिस्सा हमेशा रहेगा। क्लासिक होता है जिसका जो चला आ रहा है, एक जैसे आपका ब्लैक सूट है या एक आपका एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मतलब रहेगी, मतलब जिसको ना आपके वार्डरोब में होना ज़रूरी नहीं है। फैड वो होता है जो एक कम अवधि के लिए, एक छोटे समय के लिए एक चीज़ आती है जिसको आप साल 2 साल देखते हैं और फिर वो मार्केट से गायब होता है, उसे फैड बोलते हैं। सो फैशन के अपने अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके तहत फैशन मार्केट में आता है, लोग उसे अपनाते हैं और फिर चला जाता है। बात करें क्लासिक्स में, जैसे आपके पास एक क्लासिक सूट है, ब्लैक सूट है, तो वो आपको हर एक आदमी के वार्डरोब में आपको ब्लैक सूट मिलेगा, वो क्लासिक है। और जहाँ तक फैड की बात करें तो हो सकता है कोई एक प्रिंटेड शर्ट आई हो जो शायद इस साल है ट्रेंड में और अगले साल वो ना रहे, तो वो फैड है। तो फैशन की अवधि जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि वो किस कैटेगरी में वो गारमेंट है या वो जो फैशन जो भी आया है वो किस कैटेगरी में, वो कोर में है, क्लासिक में कि फैड है। मनीष त्रिपाठी के 2 ब्रांड हैं, अंतर्देशी और नवेली। कई शहरों में आपको इनके स्टोर्स देखने को मिलेंगे और लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। तो मनीष ये बताइए कि ठंड तो अब आ ही चुकी है, तो ठंड के हिसाब से और वेदर के हिसाब से जब वेदर चेंज होता है तो क्या आउटफिट्स के भी मतलब चेंजेस आते हैं, और लोग किस तरह के आउटफिट पहनना पसंद करते हैं ठंड में? देखिए, डेफिनेटली ठंड एक ऐसी चीज़ है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्पेशली कि फैशन थोड़ा सा चरम पे आ जाता है और लोग मतलब लेयरिंग करते हैं, सिर्फ शर्ट या सिर्फ और सिर्फ सूट या कुर्ती नहीं रह जाती, इसके ऊपर आपको जैकेट चाहिए होता है या उसके ऊपर आपको कुछ और पहनना होता है। तो डेफिनेटली थोड़ा एक फैशन कॉन्शियस लोग ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इस दौरान थोड़ा फेस्टिविटी ज़्यादा होती है, विंटर्स में शादी ब्याह का माहौल होता है और तमाम फंक्शन होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार कोविड भी चलते थोड़ा सा वो चीज़ थोड़ी सी धूमिल हो रखी है। बट फिर भी इस दौरान जो विंटर्स में है, अभी जो ट्रेंड एज अ होल देखा जाए, नॉट ये नहीं कि जो मैं बेच रहा हूँ, थोड़ा कैजुअल ड्रेसिंग ज़्यादा इन है इस समय, कंसिडरिंग जिस तरीके का जो माहौल है। तो अभी फिलहाल कैजुअल जैकेट्स वगैरह, डेनिम जैकेट्स काफ़ी ट्रेंड में इस समय है, लोग काफ़ी इसको पसंद भी कर रहे हैं, लोग पहन भी रहे हैं। और एज पर कलर इज कंसर्न, जो कलर्स वगैरह भी इस बार पर्पल, वॉयलेट, लैवेंडर, ये टोन्स काफ़ी इन है इस समय। तो जैसे कि आपने बताया कि अब भाई ठंड के हिसाब से तो लोगों के भले ही चेंजेस आ रहे हैं फैशन में, लेकिन मेरा ये भी पूछना है कि अब कोरोना का इस इंडस्ट्री पे प्लस लोगों के बिजनेस पे भी मतलब जैसे कि जो फैशन इंडस्ट्री है, कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है, आपका क्या कहना है इस बात? नहीं, डेफिनेटली कोरोना तो काफ़ी हार्म किया है सबको, काफ़ी तकलीफ पहुंचाई है। और जो एक जो फेस्टिविटी का जो माहौल होता था इस समय विंटर्स में स्पेशली, और एज अ डिज़ाइनर, एज अ फैशन बिजनेस इस समय काफ़ी बूम कर रहता था, वो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी चोट पहुंची है। बिकॉज फंक्शंस लोग अब हो नहीं रहे, शादियाँ उतनी बड़ी हो नहीं रही हैं, जो कि एक बिग फैट वेडिंग का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में चलता आ रहा है, इसमें सारे डिज़ाइनर्स एक तरीके से अपने आप को उसके थ्रू है ना काफ़ी सारा आपको बिजनेस मिलता है, वो कहीं ना कहीं अभी ठप बैठा हुआ है। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक धक्का लगा है फैशन इंडस्ट्री को इस दौरान। बट हाँ, अभी सब लोग एक होपफुल है कि हाँ आगे शायद आने वाले टाइम में चीज़ें सही रहें और सही हो जाएं, यही सबकी दुआ भी इस समय है। एंड लेट्स सी, बाकी तो फिलहाल अभी जो बिजनेस वाइज है बाय एंड लार्ज वो उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं कहूँगा पर्सनली मेरे लिए, बिकॉज एक कस्टमाइज क्लोथिंग में हूँ और जहाँ पे क्लाइंट्स के साथ पर्सनली इंटरेक्शन पे हम कपड़े बनाते हैं। तो फॉर्चुनेटली ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास वो क्लाइंट्स अभी भी हैं जिनके जो मेरे पास आ रहे हैं अपने कपड़े बनवा रहे हैं। तो मैं ठीक हूँ, बट हाँ जो जिस तरीके का जो एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट से, जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हैं साल दर साल अपने लिए, वो शायद इस बार नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से सरकार के नियमावली बदल रही है और वो भी कोविड के जो नियम उन्होंने बदले हैं, उनके तहत कई सारी शादियाँ से उनके ऑर्डर भी आते हैं और शायद अब ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि जब शादियाँ नहीं होंगी तो फिर वो लोग उस कपड़े के भी मायने नहीं रह जाएंगे जो कपड़े लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं। सो एक तरीके का वो बहुत बड़ा एक सेटबैक नहीं है, बिकॉज आप अपनी रॉ मटेरियल की तैयारी, अपनी
चीज़ों सीज़न में आने के पहले आप सारी चीज़ों की तैयारियाँ पहले से कर लेते हैं। और जिस तरीके से अगस्त सितंबर में लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोविड ज़्यादा वो नज़र आ रहा था, उसकी सेकेंड वेव जो जो दोबारा दिख रही है कि हाँ जो लोग वापस एक हाहाकार मच रहा है कोविड को लेकर, उसके चलते बहुत से लोगों के फंक्शंस और चीज़ें कैंसिल हो गई, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस पर पड़ा ही पड़ा। तो मनीष जी, अभी 1 दिसंबर से आपका फिर क्या प्लान है? सो एक्चुअली जब ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी, इस समय साथ कुछ बंद था, उस समय हमने ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया। पहले से शुरुआत हमने दिल्ली शहर से करी, जहाँ पे हमने फ्री मास्क बांटने शुरू किए। उसके बाद हमने मुहिम चालू करी शहर से गांव तक, जहाँ पे हम लोग ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचे और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उन तक पहुँचे, उनको हमने डायरेक्टली एक रोजगार से जोड़ने की कोशिश करी। शुरुआत उसकी मास्क बनाने से हुई और उसके बाद तमाम अलग अलग प्रोडक्ट्स, बैग्स, पाउचेस, कोस्टर्स, इन सब में भी हम लोग गए। और अब उस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए और एक नई बिगनिंग के लिए हम लोग वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास्क बनाने जा रहे हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और इसको महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करेंगे 25 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से मैं 10,000 किलोमीटर 20 दिन तक ट्रैवल करूँगा और इसमें 10 स्टेट्स कवर करूँगा, जहाँ पे जिन जिन लोगों से हमने काम किया था वो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल जो भी है, इन सब जगह से ज़्यादा के हम उन आर्टिजन से वापस फैब्रिक लेंगे। उस फैब्रिक को इकट्ठा करके जो चाहे वो पंजाब का फुलकारी हो या लखनऊ का चिकनकारी हो या फिर राजस्थान का अजरक जो प्रिंट है, जो उनका इंडिगो प्रिंट है, या फिर बिहार की मधुबनी आर्ट है, सबको एक जगह इकट्ठा करके ग्लोबल संदेश देने की कोशिश करेंगे कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ लिविंग क्राफ्ट और जो हमारी महिलाएं हैं वो एक एम्पावर्ड है। और इस मास्क को हम लोग हॉट एयर बलून के माध्यम से इसको रेज करेंगे और ये फैब्रिक बाद में वापस इन ग्रामीण महिलाओं को दिया जाएगा, जिसको इस्तेमाल करके वो वापस वो अलग प्रोडक्ट्स बनाकर उसको मार्केट में लाएंगे। तो ये थे जाने माने फैशन डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी। आने वाले समय में ऐसी ही कोई नई हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे और इसी के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ पे। लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।